बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद एजाज हुसैन काज़मी आपसे मुखातिब हूँ। आज कोई मजहबी गुफ्तगू नहीं करते हुए आज हमारी बातचीत होगी कि ये 2022 के इलेक्शन के बाद सारे मुस्लिम गैर मुस्लिम सेकुलर सारे के सारे का अगर कोई निशाने पर है तो वह है असदुद्दीन अवैसी। और वो जो कम मार्जिन से भाजपा जीती है वो उसके लिए यही बताते हैं कि जहाँ कम मार्जिन से भाजपा के उम्मीदवार जीते हैं उसका सबका जिम्मेदार जो है तो अवैसी है। अवैसी अगर नहीं खड़े रहते तो वो जो वोट अवैसी ने लिए हैं वो जीतने वाले की यानी हारने वाले समाजवादी की तरफ चले जाते और वो जो है उससे बढ़ जाता जीतने वाले से और वो आ जाता। ये जो प्रिजम्पशन और ये अजम्पशन जो किया जा रहा है वो कब सही होता, जब तीन ही पार्टी इलेक्शन लड़ते हैं, एक जो भाजपा, दूसरी समाजवादी और तीसरे मजलिस। वहाँ तीन पार्टी नहीं लड़ी और जो मेन पार्टियां थे उसमें समाजवादी के अलावा बहुजन समाज पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस और ख़ुद भाजपा, इनमें मुसलमान की ओर कैसे तकसीम है अगर आप उसको गौर करें तो आप अवैसी पे इल्ज़ाम नहीं दे सकते। सबसे पहले मैं आपको एक मिसाल के तौर से बताता हूँ कि भाई अगर फ़र्ज़ कीजिए जो वोटर्स हैं मुसलमान वोटर्स वो 10,000 वोटर हैं, तो मुसलमानों के 10,000 वोटर अगर हैं तो उसमें के 8% किसको दिए? भाजपा को दिए। कितने अफसोसनाक बात है कि ये भारतीय जनता पार्टी को दिए ये मुसलमान, यानी अगर 10,000 में 8% मिले तो 80 लोग जो है तो किसको दिए? भारतीय जनता पार्टी को। अब उसके बाद समाजवादी पार्टी को 79%, यानी 10,000 में 790 लोगों ने किसको दिए? समाजवादी पार्टी को। और बहुजन समाज पार्टी को 6%, यानी अगर 10,000 वोटर्स हैं तो 60 लोग किसको दिए? बहुजन समाज पार्टी को। और इंडियन नेशनल कांग्रेस को कितने दिए? 3%, यानी 10,000 है तो 30 किसको दिए? यानी मुसलमान 10,000 है तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को 30 लोग दिए। अब आप ये देख लीजिए क्या है, 80 भाजपा को दिए, 790 जो है तो समाजवादी को दिए, 60 जो है तो बहुजन समाज पार्टी को दिए और 30 इंडियन नेशनल कांग्रेस को। और वहाँ और जो है पूरा एवरेज जो है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को 0.33, यानी मतलब ये होगा कि पूरे 10,000 में सिर्फ 3 वोट किसने? मजलिस। 10,000 में 3। अब ये 3 वोट के बारे में सारे डिस्कशन हो रहे हैं, ये 3 वोट के बारे में। ये जो गए 80 वोट भाजपा को गए, हाँ 60 वोट जो है तो बहुजन समाज पार्टी को गए और 30 वोट जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस को गए। ये 10,000 का मैं फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ कि इस तरह से वोट डिवाइड हुई। अब ये जो है जो सिर्फ यानी पूरे इसमें 10,000 में 3 ही अगर लोग इस अलग से निकाले तो वो 3 नहीं डाले होते तो वो 3 बचे हुए 3 आपको किस बुनियाद पे बोल रहे कि वो समाजवादी में जाते? वो 3 जो तो हो सकता है बहुजन समाज पार्टी, नेशनल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को भी आ सकते थे। समाजवादी में जाने और ये जो डिफरेंस ऑफ वोट हो रहा है कहीं 200 कहीं 2,000, उसकी सारी जिम्मेदारी किस पे डाली जा रही? अवैसी पे। अवैसी पे जिम्मेदारी जब डाल सकते थे आप जब कि सिर्फ अवैसी और भारतीय जनता पार्टी और समाज 3 ही पार्टियाँ खड़े रहते थे। यहाँ तो इन पार्टियों में भी मुसलमान के उड़ गए। तो ज़रा सा हम क्या करते हैं, इतने जल्दबाजी में जो प्रोपेगेंडा चल रहा है, और ये प्रोपेगेंडा इसलिए चल रहा है कि अवैसी जो एक क़यादत पैदा कर रहा है मुसलमानों में
कि भाई मुत्तक़ी क़यादत हो, एक मुसलमानों का ओन क़यादत हो, उसको मसमार कर देने का है। सेकुलर पार्टियां भी उसको बदनाम करेंगी, उसकी वजह से भाजपा आई। हालांकि इन सेकुलर पार्टियों के वजह से ही भाजपा आई। भाजपा आने की वजह जो है तो खुद जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस है, वो न खड़ी रहती तो उसके 30 वोट किधर जाते, इधर जाते। और ये जो है बहुजन समाज पार्टी ने भी लिए। इन लोगों के वोट, इनका हम नहीं, कुछ नहीं कंसिडर करते हुए सिर्फ जो तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो है 0.33 कुछ अहमियत दे रहे, बहुत अहमियत बोल रहे। वो जो तो समाजवादी को बैलेंस बदल देते थे। ये बिल्कुल गलत प्रिजम्पशन है। ये प्रिजम्पशन काय पे हो रहा है कि भाई वो वोटों का जो कम डिफरेंस है वहाँ पे ये क्यों नहीं सोच रहे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को दिए हुए जो 3% है उनमें का 1% अगर चले जाता समाजवादी को तो समाजवादी जीत जाती थी। हाँ, या बहुजन समाज पार्टी को 6% है, उसमें से 1-2% इधर जाता। यानी ये सब जो है वो सारी उस हमदर्द इंसान के ऊपर सारी बला आ रही जो कि मुसलमानों को आइडेंटिटी देना चाह रहा। ये आपके जो तो 3% इंडियन नेशनल कांग्रेस को दिए, तो ये लोग किस उस पर दिए? ये बहुजन समाज पार्टी को किस उस पर दिए? तो इन लोगों के बजाय इन दो पार्टियों पे इल्ज़ाम देने के बजाय इन्हें, और समाजवादी पार्टी की अंदर कुछ खामी देखे बोल के जो 0.33 जो है समाजवादी पार्टी को नहीं दी। आप ये बोले कि वो 0.33% समाजवादी को चले जाते थे, ये तो और गलत बात है, क्योंकि उन्होंने दिए ही जो है अलग से उसको दिए जो समाजवादी को दिन रात बातें सुना रहा था, उस शख्स को दिए। तो उसका मतलब वो समाजवादी के तो वोटर थे ही नहीं कि भाई वो आके खड़े रहा। समाजवादी को देते ही नहीं थे। वो किसको देते थे वोट? वो देते थे इंडियन नेशनल कांग्रेस को या बहुजन समाज पार्टी को। और कुछ तो ऐसे बेवकूफ़ निकले कि वो 2017 में 6% थी भाजपा को दी, वो 8% हो। यानी 2017 में 10,000 में 60 दिए थे, तो अब 10,000 में 80 जो है तो भाजपा को दी। इन वोटों के डिवीजन को नहीं देखते हुए सिर्फ आपको 0.33 की जो तो टेंशन ले रहे, ऐसा नहीं है। उसकी अक़लियत भी इनकी अक्सरियत से भारी है। क्यों? कि वो उसमें एक ऐसा लीडर समझ रहे हैं कि जो अपनी आवाज़ दे सकता। और वो अकेला पड़ जाए, और ये जो इधर बटे वोट वो इसलिए कि वो डर और खौफ में जी रहे। उनका ये लग रहा है कि भाई हम अखिलेश का दामन नहीं पकड़े तो हमारे को भाजपा खा जाएगी। इस वजह से ये क्या करे, पूरे के पूरे खुदा से ज़्यादा भरोसा उन्होंने अखिलेश पे करे। और उसका नतीजा ये हुआ, अल्लाह ताला की जो तो लाठी पड़ी और अखिलेश भी नहीं आया। फिर वही जो है जो शायद आना था वो आ गया। तो ज़रा सा मैं तो फिर से कई बार कई लोगों को समझाना चाह रहा हूँ कि देखो, ये आप उस प्रोपेगेंडा के शिकार हो जा रहे हैं जो कि सेकुलर और ख़ुद भाजपा भी कर रही है, कि ताकि क्या हो जाए कि ऐसी आइसोलेट हो जाए और मुसलमान इन्हीं गैर मुस्लिम क़यादतों के दामन में पनाह लें और जो उनको धुतकारते रहे, उनके वो ये फ़कीर बने रहें। तो मैं फिर एक बार सारे लोगों से जो अवैसी को इल्ज़ाम दे रहे, मैं कोई ना मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन का आदमी होना, मेरे सियासत ताल्लुक़ है, मगर उसका जो तज़किया करना चाहिए वो ईमानदाराना तज़किया होना चाहिए। हाँ, अवैसी जो है थर्ड पार्टी नहीं था वहाँ पे, बल्कि कई लोगों में क्या अवैसी भी एक पार्टी थी। वहाँ पर जो तो बहुजन समाज पार्टी मौजूद थी, वहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस मौजूद थी, ये सारे मौजूद थे। उसमें जो तो अवैसी भी थे। अब अवैसी का अगर नहीं भी रहते, अवैसी के 0.33 अगर निकाल दिया तो वो 0.33 तकसीम किस में होते थे? वो सीधा समाजवादी में नहीं जाते थे, वो तो इसमें चले जाते थे, काय में बहुजन समाज में चले जाते थे या कांग्रेस में चले जाते थे। तो ज़रा गौर करिए। मेरे को अवैसी साहब कौन हैं या कौन है उनको वो नहीं समझता, मगर अवैसी की एक कोशिश है और उस कोशिश को मुसलमानों ने साथ देना चाहिए, ना कि एक डर और खौफ के मारे।
और अपनी पनाहगाह जो है तो अखिलेश में ढूंढने के बजाय अपने ही आदमी के ज़ेर शायर हैं मुसलमान, उसी के ज़रिए जो है तो अपनी आवाज़, चाहे वो मुख्तसर से क्यों नहीं रहते, ज़रूरी नहीं कि वो बड़ी तादाद में हों। और ये सही है, अक्सरियत कभी भी सही रहती ऐसी नहीं, अपने अपना मकाम बनाएं। मुसलमान जो है तो अवैसी का साथ आज भी देना चाहिए, कोई उसके हारने से जो है तो अवैसी को आइसोलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं यही जो है तो फिर से समझाना चाह रहा हूँ कि अवैसी का कसूर नहीं है, कसूर मुसलमानों का है कि वो आपस में तकसीम हो गए। और देना ही था अखिलेश का साथ, तो फिर क्यों दिया इन्होंने कांग्रेस को, क्यों दिए बहुजन समाज पार्टी को और इवन भाजपा को क्यों दिए? ये सब खुद अपने आप को तकसीम करके मुसलमान जिम्मेदार है, अवैसी जिम्मेदार नहीं है भाजपा को इक़्तिदार पे लाने का। ये समझ लें, एक फिर से एनालिसिस करें और एक एक वोट के एनालिसिस के बाद आपको समझ आएंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।